हम सभी लोग प्रकृति को बहुत प्रेम करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही हम प्रकृति की बिगड़ती परिस्थिति को देखकर दुखी भी होते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं इसमें सुधार के लिए, ये हमें पता नहीं होता है। हमारी प्रकृति हमसे ही गिनी जाती है। हम और हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा घर, हमें इसी पर काम करना चाहिए। हम अगर अपने गांव का भी सुंदरीकरण करते हैं तो उससे प्रकृति का सुंदरीकरण होता है। इसी तरह से भारत का एक गांव है जिसने खुद को ऐसा दर्जा प्राप्त कराया है कि आज इस गांव को ईश्वर का बगीचा कहा जाता है और यह गांव एशिया के सबसे साफ स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए बताते हैं कि ये गांव कहाँ है और यहाँ के लोग कैसे हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस गांव का नाम है मॉलिनोंग और यह भारत में मेघालय राज्य के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित है। भगवान का बागीचा कहे जाने वाला यह गांव कई सालों से स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में ही भारत की प्रथम तथा विश्व की चौथी सबसे साफ डाउकी नदी स्थित है, जो इस गांव की शोभा बढ़ाती है। इस नदी को भी इन्हीं गांव के लोगों का ही संरक्षण प्राप्त है और इसी वजह से यह नदी आज इतनी साफ है। इस गांव में पेड़ों की जड़ों से ब्रिज बनाए गए हैं। ये ब्रिज ट्रैकिंग के लिए भी बहुत खास हैं। इनकी खूबसूरती देखते बनती है। इस खूबसूरत गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। यहाँ बांस की बनी हुई डस्टबिन का प्रयोग होता है। यहाँ लोग सामान ले जाने के लिए कपड़ों से बने थैलों का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चे भी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ इस गांव में साक्षरता दर 100% है, अर्थात इस गांव के सभी लोग शिक्षित हैं। इसलिए ये एक आदर्श गांव है। यहाँ के लोग पेड़ों के लिए कचरे को गड्ढे में डालकर खाद बनाते हैं। इस गांव में बच्चों को माँ का सरनेम मिलता है, जो कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करता है। इतना ही नहीं, यहाँ पैतृक संपत्ति माँ द्वारा घर की सबसे छोटी बेटी को दी जाती है। यह गांव प्रकृति की खूबसूरती का एक वरदान है। यहाँ झरने, ट्रैक, लिविंग रूट ब्रिज तथा डाउकी नदी की प्राकृतिक सुंदरता देखते बनती है। यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों के गार्डन भी हैं, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यहाँ के लोग सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। चाहे गांव की सफाई की बात हो या अपनी कमाई की, वे लोग स्वयं काम करते हैं। मॉलिनोंग गांव सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग कृषि को प्राथमिकता देते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की आबादी मात्र 15 से 20 परिवारों की है, पर फिर भी ये लोग प्रकृति का पूरा ख्याल रखते हैं। और देखा जाए तो प्रकृति भी इन लोगों का पूरा ख्याल रखती है। यहाँ अधिक समय तक बर्फ जमी होती है। बावजूद इसके ये लोग पूरे एशिया में सबसे प्रथम स्थान पर आ चुके हैं और टूरिज्म से यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो हम भी अपने गांव को बना सकते हैं। हम भी अपने यहाँ अपने घर पर पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, पर हम ये नहीं करते हैं। लोग तो गांव को शहर बनाने पर आमादा हो चुके हैं। हमारे यहाँ लोग अपने घर बनाने के लिए 10 पेड़ काट देंगे, पर प्रकृति को बचाने के लिए 2 पेड़ भी नहीं लगाते। और यदि किसी तरह वो पेड़ लगा भी देते हैं तो उसकी जरा सी देखभाल नहीं करते हैं। इस तरह की शिक्षा का क्या लाभ कि आप अपना भविष्य ही बर्बाद कर दें। तो ये जानकारी यहीं तक। कृपया आप सभी भी समय की गंभीरता को जरूर समझें और प्रकृति के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर दें, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य आपके नाम का स्मरण रखे।